नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा, आज जो राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया जिसमें 9 नए जिले खारिज कर दिए, कैंसिल कर दिए गए। यानी आपको यह भी मालूम होगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले ऐन वक्त पर 19 नए जिलों की घोषणा की थी। नए जिलों का सृजन होना था, लेकिन चुनावों के अंदर कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई और उसके बाद राज्य सरकार में भाजपा सत्ता पर काबिज हुई और भाजपा ने आते ही सबसे पहला यही काम किया। एक के ललित पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और सर्वेक्षण का आदेश दिया और रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट तलब की कि जो 19 नए जिलों की घोषणा की गई है, वास्तव में वो नए जिले बनने लायक हैं अथवा नहीं। इसी बात को लेकर ये काफी लंबे समय तक यानी 8-9 महीनों तक लगातार पूरे राजस्थान के अंदर अफवाहें ये चलती रही। अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि कौन से जिले कैंसिल होंगे, कौन से अस्तित्व में ज्यों के त्यों बने रहेंगे जिनकी नई घोषणा की गई थी। लेकिन आज अचानक 9 जिले खारिज कर दिए गए और 10 जिले जो हैं वो अस्तित्व में रहेंगे। और जैसा कि हम अनूपगढ़ जिले के रहने वाले हैं, इसलिए हम इसी अनूपगढ़ जिले के खारिज होने पर बहुत ही हमें दिल को गहरी चोट लगी है और हम सरकार से यह सवाल करते हैं कि अनूपगढ़ को जिला बनाने की बहुत लंबे अरसे से मांग चल रही थी और पिछली सरकार ने उस मांग को स्वीकार किया। और जिस प्रकार अनूपगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति है, गंगानगर से कम 150 लेकर 200 किलोमीटर तक की दूरी है जिला मुख्यालय से। और यहाँ के जो किसान लोग हैं, उनको किसी भी अपने काम के लिए या अन्य व्यापारीगण है या कोई भी किसी को किसी भी तरह का कोई काम पड़ता है, जिला मुख्यालय जाना पड़ता है तो यहाँ से 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और यहाँ रेल की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ बसों से जाया जाता है। ये जो इलाका है ये नया बसा है, यहाँ इस इलाके को बसे केवल 52 वर्ष हुए हैं और विकास कार्य जो हैं उनकी गति जिस प्रकार आगे बढ़ रही थी और विकास कार्य हो रहे थे, उन पर अचानक जिस प्रकार घोषणा की गई, अनूपगढ़ जिले की सौगात दी गई इस क्षेत्रवासियों को, उस पर अब जैसा कि आज विराम लग लग गया है, तो ऐसा लग रहा है कि विकास और निर्माण का जो जो गति है उस पर भी विराम लगेगा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं जिन्होंने इस जिले की घोषणा होने के बाद जो पिछली कांग्रेस सरकार ने ये सौगात दी थी इस क्षेत्रवासियों को, तो लोगों के दिलों में बहुत ही खुशी थी और इसी का ये वजह रही कि यहाँ कांग्रेस की विधायक शिमला नायक विजयी रही। और इसी प्रकार रायसनगर के सोनलाल नायक विजयी रहे, सूरतगढ़ से डूंगरराम गैदर विजयी रहे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही जिलों के अंदर अधिकतर जो कांग्रेस के विधायक ही जीत पाए और भाजपा को यहाँ शिकस्त मिली। और हो सकता है इसी वजह से खींच के चलते ही भजनलाल सरकार ने ये फैसला लिया और अनूपगढ़ जिले को फिर से खारिज कर दिया और इसे बीकानेर संभाग के अंदर यानी गंगानगर जिले के अंदर मिलाया गया और जो पूर्ववत संभाग है बीकानेर उसी को उसी तरह से रखा गया। और ये जो इस प्रकार का आज निर्णय सुनाया गया भाजपा की राज्य सरकार ने, इससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्रवासियों के दिलों को चोट लगी है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार के इस आदेश के विरुद्ध होंगे। और यहाँ के जो भाजपाई नेता हैं जिन्होंने भाजपा को इस क्षेत्र में मजबूती दी, एक मजबूत आधार दिया, यहाँ 20 वर्षों से लगातार भाजपा के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को जिताते रहे और यहाँ बीते 2-3 प्लान लगातार जो है यहाँ शिमला बावरी भी विधायक रही, संतोष बावरी विधायक रही, अशोक नागपाल विधायक रही। ये भाजपा के ही तीनों प्रत्याशी रहे यहाँ जिन्होंने जीत हासिल की थी। और अब जिस प्रकार कांग्रेस
ने अनूपगढ़ जिले की एक इस क्षेत्र को सौगात दी थी, जिसका यहाँ के लोगों ने स्वागत किया और शिमला नायक जो कांग्रेस प्रत्याशी थी उसको भारी मतों से विजय हासिल हुई। तो अब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो पर्ची के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनको इसी बात को लेकर खींच थी और उन्होंने ये बदले की भावना से कार्य किया। अनूपगढ़ जिला जो बनाया गया था, ये इस क्षेत्र की एक अहम मांग थी और लोगों की ये बीते 25 वर्षों से मांग थी और अशोक गहलोत की सरकार ने ये सौगात इस क्षेत्र को दी थी। लेकिन इस किए किराए पर भाजपा की राज्य सरकार भजनलाल की सरकार ने इसे खारिज कर दिया। अब सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ के उन नेताओं की जिन्होंने इस क्षेत्र में भाजपा को एक मजबूत आधार दिया था। अब उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो हमेशा यहाँ भाजपाई बड़े नेताओं की चाटुकारिता में ही हर वक्त चौबीसों घंटे लगे रहते थे। और असल में बात यह है कि यहाँ के जो भाजपाई नेता लोग हैं यहाँ, जिन्होंने भाजपा को यहाँ जीवित रखा वर्षों तक, यानी लगभग 20 वर्षों तक यहाँ के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को भारी मतों से जिताया। उन्होंने आज तक इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। एक यहाँ रेल लाइन जो अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए रेल लाइन की मांग थी, वो भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भी पूरी नहीं की। उस बात को लेकर भी यहाँ के लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। लेकिन उसके बाद जैसा कि अनूपगढ़ जिले की घोषणा हुई, पिछली कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, इस क्षेत्र वासियों को सौगात दी थी और उस वजह से यहाँ के लोग इस रेल लाइन की जो यहाँ मांग थी उसे भूलकर बिल्कुल खुश थे कि अनूपगढ़ जिला अब बन चुका है, अस्तित्व में नया जिला आ चुका है और हमें अनूपगढ़ जो जिला मुख्यालय वहाँ नजदीक होगा, 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ गड़साना रावला मंडी जो है ये अनूपगढ़ क्षेत्र के पास ही लगती है मंडियां। तो अब जिस प्रकार राज्य सरकार ने ये फैसला लिया, एक अहम निर्णय लिया और इस अनूपगढ़ जिले को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग बिल्कुल गुस्से में हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं और आगे आने वाले समय में यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आंदोलन होंगे या नहीं होंगे, या राज्य सरकार फिर से पुनः इस पर विचार करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ के भाजपाई नेता लोग जो हैं वो बड़े गर्व से भाजपा के नेता होने का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। लेकिन आज तक उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, उनकी कभी मांग मानी नहीं भाजपा सरकार की लोगों ने। जो राज्य सरकार के, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सांसद अर्जुन राम मेघवाल हों या अन्य कोई नेता हों, किसी ने भी यहाँ के नेताओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी अहमियत नहीं दी, इनकी कभी बात मानी नहीं। लेकिन ये केवल और केवल चाटुकारिता में सबसे आगे रहते हैं इस क्षेत्र के जो भाजपाई नेता लोग हैं। और ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, ये एक कड़वा सच है। इनको मिर्ची जरूर लगेगी मेरी बात सुनकर। और मैं तो अब यही कहूंगा कि अगर यहाँ के जो स्थानीय भाजपाई नेता लोग हैं उनके अंदर दम है, तो पुनः भाजपा की जो राज्य सरकार है या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनसे पुनः आदेश जारी करवाएं और अनूपगढ़ जिले को फिर से घोषणा करवाएं कि ज्यों का त्यों अनूपगढ़ जिला अस्तित्व में रहेगा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।